टीवी न्यूज से। मड़वा तापगृह में श्रमिक शोषण के आरोप में साइट इंचार्ज पर बंदूक दिखाने का गंभीर दावा और विधायक ने की कार्रवाई की मांग। जिले में अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत तापगृह मड़वा प्लांट एक बार फिर विवादों में घिर गया, जहां कार्यरत ठेका श्रमिक ने कंपनी के साइट इंचार्ज विनय सिंह और एचआर अधिकारी अजय साहू पर गंभीर आरोप लगा है। श्रमिक का कहना है कि विनय सिंह ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया, जबकि जबकि अजय साहू ने 20,000 की रिश्वत मांग की। यही नहीं, श्रमिक ने सर्कुलर रेट, बोनस और ईएसआईसी जैसे स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं दी जा रही है। नेशनल हॉलिडे पर काम से मना करने पर 4 दिन की हाजिरी काट दी गई। श्रमिक का आरोप है कि उनके साथ वर्षों से शोषण हो रहा है, लेकिन अब मामला चरम पर पहुंच गया है। श्रमिक ने कल, कलेक्टर पर कलेक्टर पर वेतन, बोनस, नियमित छुट्टियां एवं स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की मांग करते हुए उच्च अधिकारी शिकायत शिकायत की गई है। जांजगीर के विधायक व्यास कश्यप जी ने कहा, यदि श्रमिकों के साथ इस प्रकार की धमकी और आर्थिक शोषण हो रहा है तो ये अत्यंत निर्दयनीय है। मैंने इस पर पूरे मामले का निष्पक्ष जांच और दोषी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन को चाहिए कि वह श्रमिक की शिकायतों को गंभीरता से ले और उनकी सुरक्षा एवं अधिक सुनिश्चित करे। व्यास कश्यप ने एक शब्द और कहा, जब विनय सिंह की नाम सुनी तो एक मामले में हमारे विधायक श्री व्यास कश्यप जी ने उन्हें फोन किया था, तो उन्होंने जो बात करने की लिहाज होती है वो उनके पास नहीं था कि एक विधायक से हम कैसी बात करें। जब उन्होंने सुना कि विनय सिंह ने फिर ये घटना की है तो व्यास कश्यप ने बोला, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी तापी विद्युत गृह के चीफ इंजीनियर एस.एन. कोसरिया ने बताया कि श्रमिकों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं भ्रामक है। प्लांट के कार्यस्थल की सभी आवश्यक सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था लागू है। यदि किसी को कोई शिकायत है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समझा जाता है। और वहाँ के डायरेक्टर सर ने भी यही कहा कि यदि ऐसा कोई मामला है और ऐसी आवेदन मेरे पास आती है तो इस पे मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। और विनय सिंह और अजय साहू ने जो भी इस कार्य में यदि संलिप्त पाया जाएगा तो प्लांट में बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पुलिस थाना जांजगीर भी इस कार्रवाई में लगी हुई है और इसकी एक एक बिंदु से बारीकी जांच की जा रही है। अखिलेश कुमार सिंह से एटीवी न्यूज, जिला जांजगीर चांपा। देखिए, इस बारे में मेरे पास अभी कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। और ये जहाँ तक सवाल है मज़दूरों को निकालने का, तो हो सकता है छुट्टी कारण नहीं आ पाए होंगे। कल वो जैसे उनसे मुलाकात होगी, उनका पत्र आता है तो हम तो इस पर रूल उस पे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी सर जाएगा। बंदूक की नोक पे या बंदूक दिखाने का बंदी काम है। के लोग तो ये तो बहुत गलत है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ जंगल राज तो है नहीं कि कोई किसी को बंदूक दिखाएगा। और यदि दिखाया है तो उस पे अवश्य कार्रवाई होगी। सर बाहर से मजदूर ला के काम कराने का मामला सामने मेरे पास में है। वो नहीं ठेकेदार द्वारा अभी मनमर्जी तरीके से पूर्वा से मजदूर ला के काम करा रहे नहीं अभी इस टाइप की जानकारी तो नहीं मिली है अभी। क्या है, ये कंटिन्यूअस टाइप का काम है। सीएचपी जो है ना, कंटिन्यूअस प्लांट है, हैं। तो बंद तो हो नहीं सकता। तो मजदूर यदि बाहर हैं तो दूसरा मजदूर ला के काम कराएगा। उसमें क्या है, ठेकेदार की पेनाल्टी लगती है, तो भी अपनी पेनाल्टी बचाना चाहेगा। तो वो ऐसा हो सकता है कर रहा हो, उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि काम ही इस तरीके का है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के
करीब करीब 50 मजदूर भाई एक शिकायत पत्र लेकर मुझे अभी दिए हैं कि वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी हेम्स कॉरपोरेशन संचालित है वहाँ ठेका में, और हम लोगों का तो दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों का चतुर्थ श्रेणी के काम जितने हैं मजदूरी के काम हम छत्तीसगढ़िया भाइयों से कराएंगे, और बाहर के लोग आकर ठेका लेकर बंदूक के नोक से मजदूर भाइयों से काम कराना, अधिक मजदूरी होकर भी कम मजदूरी देना और दबाव पूर्वक काम कार्रवाई करना, यह उचित बात नहीं है। कोई विनय सिंह करके वहां हेम्स कॉरपोरेशन का प्रमुख है, उनके द्वारा इनको बंदूक का नोक दिखाया गया लिखित आवेदन आया है, यह उचित बात नहीं है। मैं प्रबंधकों से अपील करता हूं कि व्यवस्था को सुधारें ताकि कोई अप्रिय घटना वहां ना घटे। प्रबंधक गण वहां जिसको भी ठेका पे दे रखे हैं, पर ऐसा ना समझे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बपुरा है, परंतु छत्तीसगढ़िया भी हर मामले में आगे हैं। इनको दबाव पूर्वक कार्रवाई न किया जाए, काम न किया जाए, विधिवत जो इनका वेतन है उनको दिया जाए, जितने घंटे का काम होता है इनको काम किया जाए। शासन की ओर जो भी योजनाएं हैं इनको उन योजनाओं को लाभान्वित करते हुए साल भर से अधिक हो गए ये काम कर रहे हैं वहां, और इस प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार यह उचित नहीं है। न वहां छुट्टी दी जाती, लगातार काम करवाया जा रहा है। और कौन विनय सिंह है, एक बार मेरे से भी एक बार फोन से बात हुई थी तो बदतमीजी पूर्वक बात वो उन्होंने किया था, तो यह उचित नहीं है। हम लोग शांत है तो शांत है, ज्वाला को भड़काए नहीं, शांत वातावरण है, हरिहर छत्तीसगढ़ है, हरियाली के वातावरण में ज्वाला न दिखाए, प्रेम से काम करे और इनसे भी प्रेम से काम ले, अन्यथा किसी दिन भी अप्रिय घटना होगी उसके लिए संपूर्ण जवाबदारी मड़वा प्रशासन की होगी। नाम क्या है और क्या कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम सुखसागर केवट है। मैं खोखसा से आता हूँ। मड़वा पावर प्लांट में काम करता हूँ, हेम्स कॉर्पोरेशन मेंटेनेंस में। और हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं उसके पेमेंट के लिए सर्कुलर रेट चाहिए करके हम लोग हड़ताल किए हैं, लेकिन ये लोग 280 रुपये में हम लोगों को पूरा पेमेंट दे रहा है। बोल रहा है 6 महीने का टाइम लिया था, 6 महीने में पेमेंट बढ़ा कर दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिया। और बोलते बोलते फिर 4 महीना निकल गया, फिर बोला था 15 तारीख को पेमेंट बढ़ा देंगे, बता देंगे पेमेंट स्लिप, कुछ नहीं बताए। तो हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है, लेकिन कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है। उल्टा हम लोगों को आकर धमका चमका रहा है कि काम करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करेंगे सर, बताइए ना आप लोग। कौन चमकाया आपको? विनय सिंह चमकाए हैं सर। और कौन था? बंदूक दिखा रहा था और चमका रहा था। विनय सिंह और अजय साहू आए थे, दोनों हम धमकी दिए हैं, काम करना करो वरना जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे सर, गरीब आदमी है, काम हम लोग को मिलना चाहिए। तो आज गए थे काम में? नहीं गए हैं सर। क्यों नहीं गए? सर बाहर से वर्कर बुलाकर काम करा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। तो आपका तो गेट पास भी है ना? हाँ गेट पास है ना सर। तो अंदर नहीं जाते? जाते हैं सर, लेकिन अब क्या हड़ताल किए हैं तो कहाँ जाएंगे सर। मांग को हम लोगों को पूरी कर ही नहीं करा है और धमकी दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब बाप बताइए। अजय साहू हम लोगों से जितने भी नए वर्कर आए हैं 1 साल के अंदर में सबसे 20-20 हजार रुपये मांगा है और लिया भी है। और गेट पास क्या बोलते बनवाने गया है, नया अभी लड़के आए उन लोगों से पैसा दो वरना गेट पास नहीं देंगे बोल रहा है। तो कोशिश किए प्रबंधक से? नहीं, उससे हम लोग, हाँ उनसे गए थे, कोशिश किए हम लोग। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अभी फिलहाल कुछ तो नहीं बोला है अजय साहू, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा। हम लोग जाते हैं तो आप लोग थाना में FIR किए? हाँ किए हैं। क्या नाम है आपका? लेखेश्वर गिर गोस्वामी। कहाँ से हो? मैं कोल्हिया दोरिलिम भाटा से हूँ, कौन से प्लांट में काम करते हैं? क्या है इसमें? जो कि मैं मड़वा प्लांट में काम करता हूँ और हेम्स कॉर्पोरेशन ठेकेदार है, जिसके अंडर में हम सभी वर्कर काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो कि हमें कल से काम से बंद हो गया है हमारा। और साइड इंचार्ज हमारा विनय सिंह आया हुआ था और हमको धमकी दिया गया और बोला गया कि 10 बजे तक काम के अंदर आना है तो आ जाओ, नहीं तो अपने अपने घर चले जाओ बोला। और हमको बंदूक से धमकी दिया गया और डराया गया हमको। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमारा काम बंद हो चुका है। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे को पूरी करें, हमें फिर से काम दिया जाए और सर्कुलर रेट दिया जाए।
हमारी बस इतनी सी मांगे हैं, हमको सर्कुलर रेट मिलना चाहिए। तो क्या ठेकेदार द्वारा कितना पैसा आपको मजदूरी हमको ठेकेदार द्वारा हमको शोषण किया जा रहा है। 280 रुपये हेल्पर को दिया जा रहा है, 419 रुपये अर्ध कुशल है उसको दिया जा रहा है, और जो कुशल श्रमिक है उसको भी 419 रुपये दिया जा रहा है। उसके बाद हमको डराया धमका जा रहा है। हम लोग पूरा डर चुके हैं। हमको काम पुनः मिलना चाहिए, हमको सर्कुलर रेट मिलना चाहिए, यही शासन से अनुरोध है हमको। हम सभी वर्कर भाई परेशान हो चुके हैं और काम से भी छूट चुका है, हम लोग का काम भी नहीं चल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं। जो मड़वा पावर प्लांट के अंतर्गत में हेम्स कॉरपोरेशन में कार्यरत मजदूर हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया है कि जो साइट इंचार्ज है विनय सिंह, इनसे चूंकि ये अगस्त 2024 से कार्यरत थे और इनकी आपस में बात हुई थी जो मजदूरी रेट के विषय में, वो 6 माह पश्चात भी वो रेट उनको नहीं दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के जब वो गए थे तो विनय सिंह के द्वारा उनको डराते धमकाते हुए बंदूक दिखाया करके आवेदन दिया गया है। इस आवेदन की जांच अभी हम कर रहे हैं। जो भी जांच में तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अभी वो जांच के बिंदु हैं, हम इसमें शीघ्र से जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे।